हम बोले तुमको हराएंगे और मटिया लगा कर निर्राम। बाकी एमएलए बन के भी दिखाएंगे। और जो नहीं किया गोविंदपुर में, जो अभी जितना बोल रहा है ना सब, वो हम करके दिखाएंगे। और सर एक शौक है मेरा, युवा के लिए फील्ड देंगे। क्या बात। हम अपना जमीन में एक और मनसूआ पाल रहे हैं। अपना जमीन, निजी जमीन में एक 2 बीघा जमीन जाएगा मेरा। टड़िया पर 22 बीघा जमीन है। 22 बीघा प्रीत है। अच्छा। और सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे तो गुंडे करेगा। हाँ, गाँव में सीसीटीवी कैमरा लगा दीजिए। 2 महीना के अंदर लगा देंगे पूरा चौक पे। ये चुनावी स्टंट तो नहीं, चुनाव से पहले 2 महीना यदि जो हम भगवान के पास लाख जो गलत बोलेंगे तब आएंगे न चुनाव में बाजार में तो हमको जूता का माला पहना देगा। सरौनी पंचायत का जनता का अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। फोन भी करते हैं कि मुखिया है, मेरा विरोध में आप न्यूज क्यों छाप रहे हैं, हम पर FIR कीजिए। यहाँ संविधान है, सबको बोले का अधिकार है। सब देखिए, एक टी-शर्ट पहन के 100 रुपये गमछी रख के आम जैसन एक बिजनेसमैन के तरह रहते हैं। हम लोग के कोई अहंकार, हाथी का अंत हुआ, रावण का अंत हुआ। जो दिन हम चुनाव जीते, कभी सरौनी पंचायत में बाढ़ नहीं आया होगा, कभी पाप नहीं धुलल होगा, बाकी वो दिन बाढ़ आके पाप भी धुला है। बच्चा आके इसे कन्हवा पर हाथा रख के बोल दिया मुखिया जी नलिया गलिया बना दो, वो काम किए। कभी युवा को फुटबॉल से लेके क्रिकेट पैसा से ही कोई फंड नहीं रहता, सरकारी फंड से कुछ नहीं, नहीं। और कोई चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज एक ही चीज का रहेगा, जो चीज मेंटेनेंस के लिए हम दे दिए, जैसे गद्दा दे दिए, जिम करने कुछ एगो मेरा गांव में पिपरी घुसेगा, वो हमको जानकारी हो जाएगा। और एक चीज बतला देते हैं, कोई भी युवा या कोई जो दंगड़ मचाता है, दलाल आर के चेतावनी दे देते हैं कि कभी ये नहीं सोच। इस वक्त आपको बता दें कि नवादा जिला का सरौनी पंचायत का सबसे कम उम्र के यानी कि युवा मुखिया अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ। तमाम सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे कि इनकी चर्चाएं तेज है। आखिर ये चर्चा में क्यों है और सोशल मीडिया का सहारा इनको क्यों लेना पड़ा, हम इस चीज़ पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 4 साल का कार्यकाल इनके पंचायत में हो चुका है, महज 1 साल का कार्यकाल और बचा है। इन 4 सालों में पंकज मुखिया जी के द्वारा पंचायत वासियों के लिए क्या कुछ काम किया गया, बचे हुए कार्यकाल में पंकज मुखिया जनता के लिए, सरौनी पंचायत के लोगों के लिए क्या कुछ करने वाला है? बचे हुए तो 2-3 सपना मेरा पूरा हो गया। मिनी ब्लॉक, रोड, नली गली जो नहीं बनाया कोई वो बनाए। नहीं तो एक वो पासवन मोहल्ला जाइएगा, जोगा चक मोड़ पे जाइएगा, 7 नंबर वार्ड, 8 नंबर वार्ड, 11 नंबर वार्ड, कौआ कोल मोहल्ला जो हो गया, शीश महल आर का। पूछिएगा कि मुखिया जी आप कभी फोन करते हैं, आप तो एक बार मुखिया बना के भेज दिए हैं, वो तो कभी सरौनी पंचायत में नज़र भी नहीं आते हैं, नवादा में रहते हैं। हाँ। आप कभी फोन किए कि आज रमजान है, रोड में पानी बह रहा है, तो बोलिए इतना 15 मुखिया का शंका दिया है, इतना ऑन द स्पॉट CM नीतीश कुमार ने काम करेगा जितना हम करके दिए हैं। क्या बात। यदि जो गलत बोलेंगे तो अब आएंगे न चुनाव में बाजार में तो हमको जूता का माला पहना देगा। सरौनी पंचायत का जनता का अधिकार है, बाकी किसी का अधिकार नहीं है। तो ये तो आप बीते हुए कार्यकाल में आपने किया, जो बचे हुए कार्यकाल है जो 1.5 साल का है, इसमें अब क्या करेंगे? इसमें एक शौक है मेरा, युवा के लिए फील्ड देंगे। क्या बात। हम अपना जमीन में एक और मनसूआ पाल रहे हैं। अपना जमीन, निजी जमीन में बड़ा जो आप निजी जमीन में एक 2 बीघा जमीन जाएगा मेरा। टड़िया पर 22 बीघा जमीन है। 22 बीघा प्रीत है। अच्छा। उसमें हम सोच रहे हैं कि मेरा कौआ कोल प्रखंड में धौगने के लिए किसी एक गरीब मजदूर के बेटा 1 बोरा चावल 1 बोरा गेहूं बेच के वो रेंट पर रह के यहाँ एडमी ज्वाइन करता है। हाँ, तो वो हम गांधी धाम परवा नगर में जो जमीन है उसमें हम पूरा सेट लगवाएंगे अपना निजी पैसा से ही। कोई फंड नहीं रहता, सरकारी फंड से कुछ नहीं, नहीं। और कोई चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज एक ही चीज का रहेगा, जो चीज मेंटेनेंस के लिए हम दे दिए, जैसे गद्दा दे दिए, जिम करने के लिए दे दिए, जो ये थी रहेगा, जो सिखाने वाला भी रहेगा, ट्रेनर रहेगा, उसका भी हम अपना
निजी पैसा से जो पहाड़ से जो कमाते हैं उससे देंगे, बाकी वो अपना लोग मेंटेनेंस कर लेगा। निःशुल्क भावना से ही 1 महीना लगे 2 महीना लगे, चचा उचा से बात कर रहे हैं, सबको मना रहे हैं कि भविष्य में कम से कम 5,000 लड़का गया, 10,000 लड़का गया तो पूरा हिंदुस्तान में मेरा नाम चलेगा, ढाको महतो का नाम चलेगा। पूरा कौआकोल प्रखंड में वो चीज़ नहीं किया, वो चीज़ जो ढाको महतो किया उसका नाम हम कायम कर देंगे। इतना त्याग दीजिए, मेरा ज़मीन कोई उठा के नहीं ले जाएगा, नहीं हम कुछ किसी का 5 बीघा खरीद भी लेंगे तो हम मरेंगे तो नहीं जाएगा, साथ में युवा का जिंदगी बन जाएगा, युवा का जिंदगी बन जाएगा। एगो गरीब गुरबा का बच्चा मेहनत करके अपना माँ बाप का सेवा करके देश के सेवा करके एकदम आनंद आएगा कि कोई कौआकोल प्रखंड में एक वो मेरे लिए भी एक अच्छा इंसान पैदा लिया है। चलिए जाते जाते हम ये पूछना चाहेंगे, अब जो कार्यकाल बचा हुआ और आगामी 2026 में जो पंचायती चुनाव है, इसमें सरौनी पंचायत से क्या पंकज मुखिया चुनाव लड़ेंगे, और अगर चुनाव लड़ेंगे तो किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? चुनाव तो लड़ेंगे और 100% लड़ेंगे, आई खाएंगे। और सरौनी पंचायत सबसे सुपर अवरी बनेंगे ने, तब जो टौ चार लेके चलता है ना 1 साल में पूरा करेंगे। कोई बुढ़ा यदि जो भैंस चराने के लिए भी जाएगा ना, वो टॉर्च लेके नहीं जाएगा, वो बिंदास चलेगा। स्ट्रीट लाइट लगा रहेगा, पूरा स्ट्रीट लाइट लगल रहेगा, फील्ड रहेगा, ग्राउंड हम अपना ज़मीन में देंगे। ठीक है, मेरा चचा भी नहीं रेडी होगा, मेरा 4-6 बीघा ज़मीन मेरा पिताजी का हिस्सा में पड़ता है, उसमें हम 3 भाई हैं, 2 बीघा ज़मीन आपके जो हिस्सा में होगा वो कर दीजिए। हाँ, स्टूडेंट के नाम पर कर देंगे, लिखेंगे ना आप लोग, 1-2 कोच भी दे देंगे, आप लोग ट्रेनिंग लीजिए, बस खाली आशीर्वाद दीजिएगा कि मेरे जैसा बेटा और कौआकोल में पैदा होवे। हम जो सोच रहे हैं इससे बेहतरीन सोच में हम बोले वो करके दिखा दे, एकदम हम नहीं नेता रहेंगे, आप नेता रहिएगा। कहने का मतलब है कि मोदी जी का सपना है कि डिजिटल इंडिया बनाए, हाँ। लेकिन सरौनी पंचायत के मुखिया जी का कहना है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे। इसके लिए चाहे जमीन देना पड़े चाहे कुछ भी देना पड़े करेंगे एकदम दोस्त हमको। लेकिन मुद्दा क्या रहेगा चुनाव लड़ने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा, किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे आप? हम विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। सब एगो बच्चा आके इसे कन्हवा पर हाथा रख के बोल दिया मुखिया जी नलिया गलिया बना दो, वो काम किए। कभी युवा को फुटबॉल से लेके क्रिकेट तक सब फील्ड में, हाँ, मतलब हाँ, ये भी अधिकारी से बोलते हैं कभी हमसे पंगा नहीं लीजिएगा, हम कभी गलत अभी भी 3.5 साल के काम किए हैं। यदि जो 100 रुपया भी गलत पंचायत से निकस गया है तो आप साबित कर दीजिए जनता के सामने, हम पुलिस को बुला के अरेस्ट हो जाएंगे। अभी जो मेरा पूर्व मुखिया था उसका हम उसमें तो हम तुलना नहीं करते हैं, जो उससे हम बेहतरीन, हमको भगवान बनाया तभी हम मुखिया ही बने। मुखिया रहे भी उसके बाद हम मुखिया नहीं लड़ेंगे, रहे भी तो भी सही, नहीं भी रहे तो और मेहनत करेंगे। जो गलती हुआ है उसको सुधारने का प्रयास, सुधारने का तो अब ये सब प्रयास इतना एक्टिव हो गए हैं कि अब कुछ एगो मेरा गांव में पिपरी घुसेगा वो हमको जानकारी हो जाएगा। और एक चीज़ बतला देते हैं, कोई भी युवा या कोई जो दंगल मचाता है दलाल आर के चेतावनी दे देते हैं कि कभी ये नहीं सोचना कि मुखिया जी से हम बढ़ चढ़ के चलेंगे। वो चीज़ को सम्मान देना, और CCTV कैमरा लगा देंगे तो गुंडे करेगा। हाँ, गाँव में CCTV कैमरा लगा दीजिए, 2 महीना के अंदर लगा देंगे पूरा चौक पे। ये चुनावी स्टंट तो नहीं है, चुनाव से पहले 2 महीना यदि जो हम भगवान कृपा से हम भगवान माता रानी बढ़िया चला दिया, अगला महीना पूरा पंचायत में देखिएगा अपना निजी पैसा से पूरा पंचायत CCTV कैमरा एकदम रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात बोले कैमरा पे। हाँ, एकदम बाजार में रहेगा, आप दिखाइएगा नहीं तो 1 महीना के बाद 1-2 महीना का टाइम लेते हैं। 2 महीना में आके सवाल झूठा मुखिया जी हैं, हमको एकदम जितना आप बोल रहे हैं, जितना नहीं सच उतरे, नहीं खड़ा उतरे तो मेरा विरोध कीजिए। यदि जो एगो फोन भी करते हैं कि मुखिया हैं मेरा विरोध में आप न्यूज़ क्यों छाप रहे हैं, हम पर FIR कीजिए। यहाँ संविधान है, सबको बोले का अधिकार है, सब हाँ बोलने का अधिकार। यही चीज तो हम खत्म किए, इसीलिए गौरव से बोलते हैं कि सब आजाद है, सब आजाद है एकदम। हिंदुस्तान आजाद करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। देखिए, आपको बता दें कि सरौनी पंचायत के जो है वर्तमान यानी कि युवा मुखिया जी का बड़ा चैलेंज तो एक, वो अपनी निजी जमीन में
युवाओं के लिए जो मतलब डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए वो निजी ज़मीन में वो एक एकेडमी बनाएंगे जहाँ पे बच्चे फिजिकल की तैयारी करेंगे। बिहार पुलिस का बिहार करेगा। पुलिस सभी चीज़ का तैयारी करे। दूसरा आपको बता दें कि अपने निजी पैसे से 2 महीने के अंदर 2 से 3 महीने के अंदर अपने पंचायत में सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। और ये कह रहे अगर नहीं लगाए तो 2 महीना के बाद हम आएंगे और हम सवाल करेंगे। आपको क्या लगता है, इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? तहे दिल से सरौनी पंचायत, पूरा नवादा वासी, पूरा बिहार के धन्यवाद देते हैं। कुछ गलत बोले हैं तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, प्रेम से बोलिएगा, प्रेम से लड़िएगा। हर चीज़ का, हर सवाल का जवाब